तो ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूकेटोप्लस हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से गढ़वाल का पूरा इतिहास बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर आज गढ़वाल का रहेगा, कल हमारा कुमाऊं का रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास आज की शुरू करते हैं गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं मैप बना देता हूँ हल्का। देखिए उत्तराखंड का जो मैप है वो आपको पता है आयताकार है। ठीक है, तो ये यहाँ हम कुमाऊं कर लेते हैं और यहाँ पे गढ़वाल कर लेते हैं। तो हमारा जो आज का मुख्य विषय है या मुख्य जो बिंदु है आज के चर्चा का, वो है गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति। कॉपी और पेन अपने साथ में लेके चल। ठीक है, और जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको यहीं पे नोट डाउन करते रहे, वो एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। देखिए गढ़वाल शब्द जो है वो एकाएक नहीं बना है। ठीक है, गढ़वाल शब्द जो बना है वो 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास में बना है। उससे पहले इसके क्या क्या नाम थे, क्या क्या इसका इतिहास रहा है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए इसके बारे में जो एग्जामिनर पूछेगा, वो मैं आपको आज इस लेक्चर में पूरी डिटेल और पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, देखिए गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल जो था प्राचीन काल में वैदिक जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार तत्कालीन समय में गढ़वाल को हिमवंत कहा जाता था। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो हम हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल शुरू करते हैं, उस वैदिक काल में आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? ठीक है। तो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में इसे हिमवंत कहा गया। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलता रहा तो महाभारत में इसे उत्तर कुरु शब्द कहा गया, उत्तर कुरु। ठीक है, वैदिक काल में गढ़वाल को हिमवंत नाम से संबोधित कर रखा है, वही महाभारत में इसे उत्तरी कुरु करके संबोधित कर रखा है। ठीक है, देखिए आगे चल के जैसे महाभारत काल आया, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड आया, फिर आपको पता होगा एक समय ऐसा आया गढ़वाल में, जब पूरे उत्तराखंड में, जब यहाँ पे किरात जनजाति, खस जनजाति जो थी उनका आधिपत्य हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब किरात जनजाति का आधिपत्य हुआ गढ़वाल में, तो उस टाइम पे इसे किरात मंडल नाम दिया गया, किरात मंडल इसे नाम दिया गया। जिस टाइम पे यहाँ पे किरात जनजाति का आधिपत्य था, यानी कि उनका अधिकार क्षेत्र था, इसे किरात मंडल नाम दिया गया। इसके बाद जब खस, ठीक है, खस जनजाति या जो खसों का संबंध उत्तराखंड में बौद्धों से माना जाता है, जब खस आए तो इसको खसों से जोड़ के खस मंडल नाम दे दिया गया, खस मंडल नाम दे दिया गया। आगे चल के इसको दानव भूतल कहा गया, दानव भूतल शब्द कहा गया। ठीक है, देखिए गढ़वाल आगे चल के इसे रुद्र हिमालय नाम दिया गया, रुद्र हिमालय नाम दे दिया गया। देखिए एक सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसे हिमवंत कहा गया, फिर उत्तरी कुरु शब्द कहा गया, फिर किरात कहा गया, फिर इसे खसमंडल कहा गया, फिर इसे दानव भूतल कहा गया, फिर इसे रुद्र हिमालय कहा गया। ठीक है, ये गढ़वाल का इतिहास रहा है। गढ़वाल के इतिहास में गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति से पहले इसके कई नामों से इसको संबोधित किया जाता था। हिमवंत वैदिक काल के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, महाभारत के अनुसार ये उत्तरी कुरु था। किरात जब जनजाति यहाँ पे थी और उसका आधिपत्य था, तो उसने अपने क्षेत्र को दर्शाने के लिए किरात मंडल इसे नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद खस जनजाति आई तो खसों ने इसे खसमंडल नाम दे दिया गया। आगे चल के देखिए दानव भूतल वाला जो नाम है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दानव भूतल जो नाम है वो एक ऐतिहासिक नाम यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि 1191 के आसपास में दुलू या डोटी, ठीक है, डोटी या दुलू एक जगह थी जो नेपाल में पड़ती थी। यहाँ का बौद्ध शासक था, यहाँ का बौद्ध शासक था अशोक चल।
यहाँ का बौद्ध शासक था अशोक चंद, उसने जब यहाँ पे आक्रमण किया 1191 के आसपास में, तो इसने यहाँ पे एक उपाधि धारण की, जिस उपाधि का नाम था दानव भूतल का विक्रमादित्य। दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य एग्जैक्ट इसे कहा जाता है। तो हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन जाता है यहां से, जब अशोक चंद ने उत्तराखंड में आक्रमण किया 1191 के आसपास में, अशोक चंद जो था वो दुल्लू का शासक था, डोटी का शासक था, ठीक है। उत्तराखंड में पहला आक्रमण हम गढ़वाल की तरह से देखते हैं, जहां देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसने सिर्फ गढ़वाल में नहीं, जब अशोक चंद आया तो इसने पूरे उत्तराखंड में अपना आधिपत्य किया, और आधिपत्य करने के साथ ये बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो इसने अपने आप को इस पूरे क्षेत्र में दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य घोषित किया। तो क्या आवाज आ रही है? आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? जी सर। ओके, जब नहीं आएगी तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। तो जो अशोक चंद था, इसने जब पूरे उत्तराखंड में अपना आधिपत्य किया, तो आधिपत्य करने के साथ साथ इसने इस खुशी में अपने आप को, या कह सकते हो कि एक उपाधि धारण की, जो उपाधि थी दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य। अब हमारे इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि ये दानव भूतल शब्द का जो ये सीधे लिंक लगाते हैं वो गढ़वाल से लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इतिहासकारों ने दानव भूतल का जो अर्थ लगा रखा वो गढ़वाल से लगा रखा है, तो यहां से हमें गढ़वाल का एक ऐतिहासिक नाम देखने को मिलता है कि गढ़वाल का प्राचीन काल में जो नाम था वो दानव भूतल भी था, ठीक है। और दानव भूतल नाम हमें कैसे मिला? जो अशोक चंद था, दुल्लू या डोटी का शासक, उसने जब 1191 में पूरे उत्तराखंड में आक्रमण किया, और पूरे उत्तराखंड में आक्रमण करने के साथ इसने पूरे उत्तराखंड में अपना अधिकार कर लिया, तो इस खुशी में इसने दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य अपने को घोषित किया। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता आयोग निम्नलिखित में से किस शासक ने पूरे उत्तराखंड में आधिपत्य यानी एक छत्र राज, या कह सकते हो कि पूरे उत्तराखंड में एक इकाई के रूप में जोड़ने के उपलक्ष्य में दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य उपाधि धारण की। में भी 4 क्वेश्चन वो बना के देगा, तो आप यहां से ये क्वेश्चन 1 नंबर का जब भी आएगा क्लियर कर लीजिए कि ये पूरी की पूरी स्थिति किसकी बता रहा हूं मैं, अशोक चंद की बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपका महाभारत है, इसके बाद स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के अनुसार मैं परसों भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। स्कंद पुराण का ही अंग है केदारखंड स्कंद पुराण का अंग है, तो केदारखंड में गढ़वाल को जो है स्कंद पुराण में वो केदारखंड कह रखा है ना, केदारखंड कह रखा है। जहां से जितने भी नाम हमें मिल रहे हैं, हिम्मत, उत्तर कुरु, ठीक है, दानव भूतल, या जो भी खसमंडल या किरात मंडल, जो भी नाम है, इन सभी में हमें गढ़वाल की सीमाओं का बिल्कुल अध्ययन नहीं होता है। हमें जो गढ़वाल की सीमाओं का अध्ययन होता है वो सबसे पहले अध्ययन कराने वाला जो ग्रंथ है वो है केदारखंड। केदारखंड पहला ऐसा हमारे सामने प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है जो पूरे गढ़वाल की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। नॉट कुमाऊं, ओनली गढ़वाल, हम स्टडी कर रहे हैं खाली गढ़वाल की। तो ये जो आपका केदारखंड है ये गढ़वाल का सीमांकन करता है, और गढ़वाल की सीमाओं का पहली बार हमें जिस ग्रंथ से, या कह सकते हो कि जिस भी सोर्सेस से जानकारी मिलती है वो सोर्सेस कौन सा? आपका केदारखंड, ठीक है। केदारखंड वो आपका सोर्सेस है। क्या आवाज आ पा रही है? जी यस सर। ओके यस सर। ठीक है। तो जो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति है, ठीक है, इससे पहले का हम थोड़ा इतिहास पढ़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि गढ़वाल की सीमाओं का सबसे पहले जो निर्धारण किया वो केदारखंड में हमें इसका निर्धारण मिलता है। मैं ये मैप मिटा देता हूं और सीधे एक सिंपल सा मैप बना देता हूं, ठीक है। ये मैप जो होगा हमारा, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ये सिंपल सा एक मैप बना रहा हूं मैं, है ना, सिंपल सा मैप बना रहा हूं। इस मैप के जरिए जो केदारखंड ने
गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किया है। इस मैप के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अनुसार इसने इसकी सबसे पश्चिमी सीमा गंगा द्वार को बता रखी है, ठीक है, और सबसे उत्तरी सीमा श्वेत पर्वत को बता रखा है, ठीक है, सबसे दक्षिणी सीमा बधानगढ़ या बौंधाचल पर्वत को बता रखा है, और सबसे गंगा द्वार को पूर्वी सीमा गंगा द्वार, पश्चिमी सीमा गंगा द्वार, ठीक है। और इसने देखिए जो मैप है इस प्रकार से, ये सबसे उत्तरी सीमा केदारखंड के अनुसार सबसे उत्तरी सीमा इसका श्वेत पर्वत है, और सबसे जो पश्चिमी सीमा है इसकी गंगा द्वार या हरिद्वार जिसे आप कहते हो, ठीक है, और सबसे दक्षिणी सीमा इसकी बधानगढ़ कह रखी है, और जो आपकी सबसे उत्तरी वाली सबसे पूर्वी जो सीमा है गढ़वाल के, देखिए सबसे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, गढ़वाल का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बताइए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर दोगे? गढ़वाल का सबसे पूर्वी जिला बना सकते हो या क्षेत्र जो भी है, एनीवन आइडिया? मैं गढ़वाल का पूछ रहा हूं, नॉट उत्तराखंड। गढ़वाल का सबसे पूर्वी जिला चमोली है सर। कौन सा? चमोली सर। चमोली है ना, सबसे पूर्वी जिला चमोली, और चमोली के आसपास में माड़ा नीति पड़ता है, तो यहाँ पे माड़ा को दर्शा रखा है, ठीक है। तो श्वेत पर्वत, गंगा द्वार, बधानगढ़ और माड़ा, इस क्षेत्र को इसने, इसकी लंबाई जो बता रखी है 50 योजन, और इसकी जो चौड़ाई बता रखी है, परसों फिर बताया मैंने, 30 योजन इसकी चौड़ाई बता रखी है केदारखंड के अनुसार। तो ये एक हमें सीमांकन जो मिलता है वो जो स्कंद पुराण का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो जब अजयपाल हुए, ठीक है, 37वें शासक पवार राजवंश के, इन्होंने जितने भी 52 गढ़ थे सबको एक प्रशासनिक इकाई में, यानी कि एक पूरी प्रशासनिक इकाई बना दी 52 गढ़ों की, और पूरे 52 गढ़ों में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, मतलब अधिकार क्षेत्र में ला लिया, और इसी के साथ इन्होंने इसको नाम दिया गढ़वाल। और ये 1515 की बात है। 1515 से पहले जो चांदपुर गढ़ी थी इसको ट्रांसफर करके 1512 में ये सीधे देवलगढ़ लाए, ठीक है, देवलगढ़ भी पौड़ी में ही पड़ता है, श्रीनगर के आसपास में। 1512 में जो पवारों की जो प्रशासनिक इकाई की राजधानी हुआ करती थी चांदपुर गढ़ी, 1512 में इसे ट्रांसफर करके देवलगढ़ लाए, और 1515 में, जस्ट 1515 में नियर बाई में इसके 3 साल बाद इन 52 गढ़ों को मिला के इन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम था गढ़वाल। तो हम गढ़वाल के इतिहास में देख रहे हैं कि जो गढ़वाल के बहुत से नाम हमने अभी तक देखे, जैसे हिमवंत, उत्तर कुरु, किरात मंडल, खस मंडल, दानव भूतल, और देन केदारखंड, और देन फाइनली हमारा जो नाम आ रहा है गढ़वाल नाम आ रहा है। ये तो गढ़वाल का जो 37वां शासक था अजयपाल, उसने गढ़वाल नाम दिया है। पर यूके SSC वाला आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा, सबसे पहले किस इतिहासकार ने या किसी पवार शासक के दरबार में मौजूद किसी साहित्यकार, इतिहासकार या उसका जो कवि था, दरबारी कवि था, कौन सा ऐसा शासक था जिसका पहला दरबारी कवि जिसने सबसे पहले गढ़वाल शब्द का उल्लेख कर रखा है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए गढ़वाल शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 1515 से मानी जाती है गढ़वाल, ठीक है, इसने गढ़वाल शब्द दिया, लेकिन इसने लिखित रूप से नहीं दिया। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले किस कवि ने या किस शासक के शासनकाल में किस दरबार कवि ने सबसे पहले गढ़वाल शब्द अपने जो भी काव्य था उसमें दर्शा रखा? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है, अगर आप बता सकते हो तो इस क्वेश्चन को बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीवन आइडिया? हाँ बताइए। Only 30 सेकंड। सर क्वेश्चन बता दो एक बार। क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे तो गढ़वाल शब्द आया 1515 में, ये मौखिक रूप से आया। मैं कह रहा हूं कि पहली बार किस पवार शासक के दरबार कवि या दरबारी साहित्यकार ने अपने किस ग्रंथ में सबसे पहले गढ़वाल शब्द दर्शाया है, वो काव्य कौन सा है, और वो कवि कौन, या वो साहित्यकार या कवि या दरबारी साहित्यकार कौन था, वो किस शासक के शासनकाल में था, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अपने काव्य में गढ़वाल शब्द दर्शाया है? नॉट मौलाराम, मौलाराम नहीं है।
बताइए सबसे पहले कौन सा था? कौन? हाँ गुड, कवि भरत सबसे पहले। देखिए गढ़वाल वंश के 44 शासक हुए, आगे चल के मानसा के दरबारी कवि कह सकते हो आप, भरत कवि थे, ठीक है। भरत कवि इनके दरबारी कवि थे। सबसे पहले इन्होंने, इनका काव्य है मानोदय काव्य, जो पवान वंश के 44वें शासक है मानसा, इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था भरत कवि। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो है मानोदय काव्य। सबसे पहले हमें मानोदय काव्य में गढ़वाल शब्द मिलता है। गढ़वाल शब्द जो सबसे पहले हमें मिलता है वो देखिए, वो जो हमें मिलता है वो गढ़वाल वंश के 44वें शासक मानसा के दरबार कवि भरत कवि द्वारा लिखा गया मानोदय काव्य में सबसे पहले गढ़वाल शब्द का उल्लेख मिलता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले हमें उल्लेख यहाँ मिलता है, लेकिन उल्लेख मिलने का मतलब ये नहीं है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति इस टाइम पे हुई है। गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति इससे पहले ही हो गई है। कब हो गई है? 1515 में। और ये किसके शासनकाल में ये शब्द की उत्पत्ति हुई है? अजय पाल के शासनकाल में, ठीक है। इसने सभी गढ़ों को एक कर दिया, 52 गढ़ों को, और एक नाम दे दिया, क्या? गढ़वाल शब्द इसको नाम दे दिया गया, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे किरातों ने शासन किया, खसों ने शासन किया, कत्यूरियों ने शासन किया, पौरवों ने शासन किया, लेकिन 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक लगभग आप मान के चलो कि लगभग 300 साल लगभग पवार वंश के शासकों ने इकछत्र राज किया इस पूरे गढ़वाल में। हालांकि बीच में कुछ आक्रमण होते रहे, आपको पता है। 1790 में भी सबसे पहले अटैक करने की कोशिश की गई थी गढ़वाल में। उसके बाद जो गोरखा शासक थे उन्होंने 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ा, और उस खुड़बुड़ा के युद्ध में उन्होंने तत्कालीन शासक प्रद्युम्न शाह को पराजित कर दिया, और पराजित करने के साथ गढ़वाल में 10.5 साल गोरखाओं ने शासन किया। उसके बाद आगे चल के 1815 में जब संगोली की संधि हुई, और 1816 में, मार्च 1816 में ये संधि प्रमाणित रूप से जो नेपाली सरकार होती है वो एक्सेप्ट करती है 1816 में। इसके बाद जो आपके सुदर्शन शाह थे उनकी डील होती है अंग्रेजों से। 1816 में डील होने से अंग्रेजों से इनके पास शासन का क्षेत्र तो रहा, लेकिन बहुत संकुचित क्षेत्र रहा, ठीक है। मंदावली से पूर्वी वाला क्षेत्र और अलकनंदा के बीच वाला क्षेत्र सिर्फ टिहरी गढ़वाल और आप कह सकते हो कि उत्तरकाशी का कुछ बहुत क्षेत्र पवार राजवंशों की टिहरी रियासत कहलाती थी। खासकर पूरा टिहरी जिला जो था वो टिहरी रियासत था। 19वीं शताब्दी में पवार वंश के शासकों ने शासन जरूर किया इन 300 सालों में, लास्ट के 100 साल, लेकिन लास्ट के 100 सालों में इनका जो क्षेत्र था वो संकुचित दायरा था। लेकिन स्टार्टिंग के 200 साल 16वीं शताब्दी यानी 1515 के बाद गढ़वाल के जो पवार शासक थे इनका पूरे गढ़वाल में इकछत्र राज हुआ, ठीक है। ये इकछत्र राज हुआ। देखिए 44वें शासक मानसा के दरबार में भरत कवि का मैं आपको इतिहास बता चुका हूं। इसके बाद देखिए गोरखनाथ गुफा हमें एक मिलती है, ठीक है। गोरखनाथ गुफा में 1667 में एक ताम्र प्रशासन मिलता है, ठीक है। गोरखनाथ गुफा, ये देखिए गोरखनाथ जो थे आपने पता होगा जब श्रीनगर में जो अजयपाल थे उनके द्वारा एक जो गढ़वाल पवार राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। पवार वंश की कुलदेवी कौन मानी जाती है बताइए? आपके पास 20 सेकंड का समय है, कोई भी बता सकता है। पवार वंश की कुलदेवी गुड, राज राजेश्वरी है ना, राज राजेश्वरी। इस राज राजेश्वरी मंदिर की प्रतिष्ठा भी यही अजयपाल करवाएगा। उसके नियर बाई में आपको पता होगा गोरख सिद्ध की गुफा थी, है ना, गोरख सिद्ध की गुफा थी। ये उसके नियर बाई की बात हो रही है। उसके नियर बाई में जो गोरख सिद्ध की गुफा थी इसमें 1667 में एक ताम्र प्रशासन मिल रखा है जिसमें गढ़वाल संतान शब्द का हमें गढ़वाल संतान शब्द का हमें उल्लेख मिलता है, यानी कि जानकारी मिलती है। यानी कि गोरखा गुफा में गोरखा ताम्र प्रशासन
जो पद एक प्रशासन था उसमें 1667 में हमें गढ़वाल संतान शब्द मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नहीं, राजराजेश्वरी देवी ही इनकी कुल देवी मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गढ़वाल संतान शब्द मिलता है। देखिए इसके आगे चल के फतेह शाह एक शासक हुए, फतेह शाह एक शासक हुए, ठीक है। इनके दरबार में भूषण कवि थे, भूषण कवि थे। देखिए भूषण कवि ने फतेह शाह की प्रशंसा एक पत्र में कर रखी है, जिस पत्र में इन्होंने, भूषण कवि ने फतेह शाह की प्रशंसा कर रखी है, उसमें इन्होंने इस क्षेत्र को गढ़वाल, याद रखिएगा गढ़वाल नहीं गढ़वाल शब्द घोषित किया है। जिस पत्र में भूषण कवि ने फतेह शाह की प्रशंसा की है, उस पत्र में इन्होंने गढ़वाल शब्द का उल्लेख कर रखा है। देखिए कवि भूषण की ही मतलब टाइम पीरियड में एक और कवि हुआ करते थे जिनका नाम था रतन कवि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रतन कवि द्वारा लिखा ग्रंथ जो है वो है फतेह प्रकाश। वो कौन सा है? फतेह प्रकाश। सब चीज नोट डाउन करते रहे, ठीक है, सब चीज नोट डाउन करते रहे। गढ़वाल के शब्द की उत्पत्ति के संबंध में हमें कहां-कहां गढ़वाल शब्द मिल रहा है, किन-किन ने उसका उल्लेख कर रखा है, कौन-कौन से वो प्लेसेस हैं जो इसका उल्लेख कर रहे हैं, किस-किस शासक का संबंध गढ़वाल शब्द से रहा है, यही जानकारी हम आज कलेक्ट करने वाले हैं और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी पेन लेके चले, सब चीज नोट डाउन करते रहे, ठीक है। सबसे पहले 1515 गढ़वाल, उसके बाद भारत कवि ने मानवोदय काव्य में गढ़वाल शब्द का उल्लेख किया, फिर गोरखा गुफा में ताम्र प्रशासन में 1667 में गढ़वाल संतान हमें नाम मिला। इसके बाद फतेह शाह के शासनकाल में भूषण कवि हुआ करते थे, इन्होंने फतेह शाह की प्रशंसा जिस पत्र में कर रखी है उसमें गढ़वाल शब्द का उल्लेख कर रखा है, ठीक है। गढ़वाल शब्द का उल्लेख कर रखा है। देखिए इन्हीं के टाइम पीरियड पर रतन कवि हुए करते थे, इन्होंने फतेह प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिख रखा है। इस फतेह प्रकाश में इन्होंने फतेह शाह को गढ़वाल शब्द फिर से उल्लेख कर रखा है, ठीक है। इसी फतेह प्रकाश में इन्होंने गढ़वाल शब्द का उल्लेख कर रखा है। एक मिनट जस्ट, है ना, जस्ट एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो इसी जो फतेह प्रकाश पत्र था रतन कवि द्वारा लिखा गया, इसमें इन्होंने फतेह शाह को गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल का राजा घोषित कर रखा है फतेह प्रकाश ने, रतन कवि ने, ठीक है, फतेह प्रकाश में। तो यहां से हमें क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन अडॉप्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू यूके के, वो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति को लेके आप लोग यहाँ पे लगभग देखते जा रहे हो, ठीक है। फतेह शाह, भूषण कवि यहाँ पे इन्वॉल्व है, रतन कवि इन्वॉल्व है, तीसरा भरत कवि इन्वॉल्व है। इन तीन नामों को लिख ले, ठीक है। देखिए अगर रतन कवि द्वारा लिखा फतेह प्रकाश है तो इन्होंने इनको गढ़वाल का तुलासा कह रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि फतेह शाह जो रतन कवि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसमें इन्होंने जो फतेह शाह है इसको किस नाम से उल्लेख कर रखा है, फतेह शाह का किस नाम से उल्लेख कर रखा है। तो फतेह शाह का नाम का जो उल्लेख है जो रतन कवि ने फतेह प्रकाश लिख रखी है उसमें तुलासा करके इनका उल्लेख कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पवार वंश में किस शासक को तुलासा कहा जाता है, पवार वंश के किस शासक को तुलासा कहा जा सकता है, वो है आपका फतेह शाह। और रीजन क्या है, आपसे रीजन पूछ ले, इनकेस अगर वो रीजन पूछे कि भैया ये तुलासा कहने का रीजन क्या है, ऐसा क्वेश्चन बना भी सकता है, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा कि सर या जो भी है कि जो फतेह शाह थे इनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे रतन कवि, देखिए फतेह शाह के दरबार में बहुत से थे, मैंने भूषण कवि भी कहा, रतन कवि भी कह रहा हूं, तो याद रखिएगा फतेह शाह का शासनकाल थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़े। यहाँ पे जो कवि या साहित्यकार है इनकी जो फतेह प्रकाश के शासनकाल में लिखी गई बुकें हैं वो सब नोट डाउन करते रहे। हालांकि मैं आपको बताऊंगा जरूर, जब भी मैं आपको पवार राजवंश पढ़ाऊंगा वहां पे इनकी जर्नी बताऊंगा और कौन कौन से साहित्यकार किस किस शासक के दरबार में थे और उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिख रखी है और किस बुक में उन्होंने राजा के लिए कौन सा शब्द
दे रखा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा और वही सब इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका निकल के आ गया कि फतेह शाह को रतन कवि द्वारा तुलासा की उपाधि दी गई। गढ़वाल का तुलासा इन्होंने फतेह प्रकाश ग्रंथ में लिख रखा है। तो हमें यहाँ पे इतना नहीं करना है, सिर्फ हमने यहाँ पे ये सीखना है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पे, यानी कि गढ़वाल शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ पे हो रखा है, ठीक है। मानवोदय काव्य में हो रखा है एक, दूसरा फतेह प्रकाश में हो रखा है दो। क्वेश्चन आ सकता है कि मानवोदय काव्य किसके शासनकाल में लिखा गया, मानवोदय काव्य किसके शासनकाल में लिखा गया, तो सीधे आंसर होगा मानसा। फतेह प्रकाश किसके शासनकाल में लिखा जाएगा, तो ये कॉमन से ही नाम है, तो फतेह शाह के शासनकाल में इसे लिखा गया है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो ये चीजें, क्या आप लोग समझ पाए, बताइए। ठीक है, तो एक जर्नी मैंने आपको करवाई गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित। बताइए नीरज, किसके काल में फतेह प्रकाश किसके शासनकाल में लिखा गया था, हाँ किसके शासनकाल में लिखा गया था। एक बार आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही नीरज, आप इनबॉक्स कर लीजिए, जिसका भी क्वेश्चन था वो। हाँ किसके शासनकाल में लिखा गया था मानवोदय काव्य, बताइए। मानसा के शासनकाल में, बता तो रहा हूं, भरत कवि हुआ करते थे ना, भरत कवि जो थे वो मानसा के शासनकाल में थे। इन्होंने मानवोदय काव्य लिख रखा है और इस मानवोदय काव्य में इन्होंने गढ़वाल शब्द का उल्लेख कर रखा है। और गढ़वाल शब्द का उल्लेख जो किसी साहित्य में या किसी दरबारी कवि के शासनकाल में मिलता है तो सबसे पहले हमें मानसा के शासनकाल में मिलता है। हालांकि अजय पाल के टाइम से हमें गढ़वाल शब्द मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन लिखित रूप से वो पहली बार हमें मानवोदय काव्य में मिलता है। समझ में आया, अभी तक मौखिक चल रहा था, पहली बार लिखित रूप में जो लिखा गया वो मानसा के शासनकाल में भरत कवि द्वारा मानवोदय काव्य में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। देखिए आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के जो गढ़वाल था इसकी जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया कि 1512 में देवलगढ़ करी गई। इसके बाद 1517 में इसकी जो प्रशासनिक इकाई थी, जो प्रशासनिक इकाई या राजधानी कह सकते हो, वो श्रीनगर कर दी गई, श्रीनगर कर दी गई। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि जब तक अंग्रेजों ने या संगोली की संधि नहीं हुई थी, उससे पहले पवार शासकों ने 3 जगह अपने हेडक्वार्टर बनाए थे। एक हेडक्वार्टर चांदपुर गढ़ी में, दूसरा हेडक्वार्टर कुछ अल्प समय के लिए देवलगढ़, फिर तीसरा हेडक्वार्टर श्रीनगर। और जो श्रीनगर वाला हेडक्वार्टर था ये बहुत लंबा इनका हेडक्वार्टर रहा, लगभग मान के चलो कि जब तक 1815 तक संगोली की संधि नहीं हुई तब तक श्रीनगर ही इनका हेडक्वार्टर बना रहा। बाद में एक और मैं बता दूं, जब 1816 में अंग्रेजों से संधि कर दी सुदर्शन शाह ने, और सुदर्शन शाह ने संभाल लिया टिहरी रियासत, और पौड़ी वाला जो जिला था उसके अन्य जो जिले थे, ठीक है, ये सिर्फ टिहरी में थे, इसके अलावा अन्य जो जिले लगे हुए थे उनमें 1816 से लेके 1840 तक ब्रिटिशर्सों ने प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए श्रीनगर को हेडक्वार्टर बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल में टिहरी और उत्तरकाशी के कुछ आंशिक क्षेत्रों में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों के डील करने के बाद टिहरी रियासत बनाई। उसके बाद उत्तरकाशी का मोस्टली क्षेत्र, पौड़ी, आपका देहरादून, आपका हरिद्वार, आपका चमोली और आपका लगभग मान के चलो रुद्रप्रयाग वाला जो क्षेत्र था उस पे ब्रिटिश रियासत का कब्जा हो गया 1816 के बाद। 1816 से 1840 तक ब्रिटिश रियासतों ने गढ़वाल में जो इनके कब्जे वाले क्षेत्र थे उन पे निगरानी करने के लिए श्रीनगर को हेडक्वार्टर बनाया। और 1840 में इन्होंने श्रीनगर को हेडक्वार्टर न रखते हुए अब पौड़ी गढ़वाल को अपना हेडक्वार्टर बना दिया। 1840 में इन्होंने क्या किया, पौड़ी गढ़वाल को अपना हेडक्वार्टर बनाया और बताया जाता है कि पौड़ी जिले की स्थापना यहीं से मानी जाती है। अब मुख्यतः पहला क्वेश्चन ये आता है कि पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ, बताइए। उत्तराखंड में सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ? देहरादून।
और कोई? पौड़ी। पौड़ी। और कोई? और बताइए, जो वर्तमान में जिले के रूप में है, वैसे तो इससे पहले और भी बने थे, लेकिन वर्तमान में जो जिले के रूप में है, कौन सा जिला बना सबसे पहला? कौन सा? नैनीताल अल्मोड़ा नहीं, नैनीताल अल्मोड़ा नहीं, ठीक है, वो तो 1890 1891, यहाँ मैं 1840 में ही बात कर रहा हूँ कि 1840 में पौड़ी जिले का गठन किया गया, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन मिलता है। देखिए जिले तो और भी बने थे, हालांकि इससे पहले तराई का जिला बना था, तराई का थोड़ा उसमें बना था। गढ़वाल एक जिले के रूप में भी आपको पता है 1827-28 के आसपास में बन चुका था, लेकिन पर्टिकुलर गढ़वाल में जो जिला बना था सबसे पहले पर्टिकुलर, वो बना था आपका पौड़ी गढ़वाल, जो पर्टिकुलर जिला बना था, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जिला बनाए जाने का सबसे मुख्य रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने तत्कालीन समय में जो उनकी प्रशासनिक इकाई थी, जिसके माध्यम से पूरे गढ़वाल में अपना प्रशासनिक दायित्व जो था वो अच्छी तरह से निभा सके सुचारू रूप से, इसके लिए इन लोगों ने 1840 में श्रीनगर की जगह हेडक्वार्टर पौड़ी को बना दिया और नए पौड़ी जिले का गठन कर दिया। इसके बाद जस्ट नियर बाई 14 साल बाद आपको पता होगा 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई, है ना। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनीवन आइडिया? नैनीताल। और गढ़वाल जिले का मुख्यालय हेडक्वार्टर गढ़वाल का पौड़ी सर। पौड़ी में है ना, गढ़वाल का पौड़ी में है, ठीक है। और गढ़वाल जो मंडल बना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 1969 में बता चुका हूं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा सामने सबसे मेन मुद्दा उभर के आता है, पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल